पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। पीएचडी करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती है और पीएचडी करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आज हम बात करेंगे पीएचडी के बारे में। पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, इसके लिए आपको मास्टर्स करना कंपलसरी है और मास्टर्स में आपको 55% से पास करना आवश्यक है। अगर आपका मास्टर्स चाहे वो एमएससी हो, एमए हो, एमकॉम हो या लॉ से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी आपकी मास्टर्स डिग्री हो 2 साल की और उसमें आपकी 55% हो, एसटी और एससी के अलावा, एसटी और एससी को कुछ छूट मिलती है इसमें, तो 55% के साथ पास होने पर आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के लिए आप चाहे सरकारी, प्राइवेट, डीम्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी करने से पहले आपको जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिससे भी आप पीएचडी करना चाह रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको उनकी मान्यता यूजीसी से है या नहीं है, नैक किस ग्रेड पर है, A+ ग्रेड, A++ ग्रेड, या जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज है वो आपको चेक कर लेनी चाहिए। यूनिवर्सिटी फर्जी तो नहीं है, यूनिवर्सिटी का कितना नाम है, QS रैंकिंग क्या है, नैक की रैंकिंग क्या है, यूजीसी से मान्यता है या नहीं है, ये सभी चेक करने के बाद आपको उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए। पीएचडी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा देनी होती है। जैसे ही आप प्रवेश परीक्षा दे लेते हैं और उसको पास होने के बाद में आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो भी आप सब्जेक्ट से पीएचडी करेंगे, जो भी आप टॉपिक लेना चाहते हैं, उस पर आपको सिनॉप्सिस तैयार करनी होती है, साथ में आपको प्रपोजल रखना होता है और इंटरव्यू देना होता है। अगर आप एडमिशन टेस्ट के बाद इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद में आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है, आपको गाइड अलॉट हो जाता है। ये सभी यूनिवर्सिटी की बेसिक पॉलिसी होती है। जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद में आपको क्या करना होता है, उसके बाद में आपका कोर्स वर्क का एग्ज़ाम चलता है। कुछ यूनिवर्सिटियों में कोर्स वर्क की क्लासेज नहीं लगती है, डायरेक्ट 6 मंथ होने पर आपका एग्ज़ाम लग जाता है और वहाँ पे आप फर्स्ट डे से ही अपना जो भी रिसर्च टॉपिक होता है या फिर आप जो भी रिसर्च टॉपिक पे काम करना चाहते हैं उस पर डिस्कस करके आप काम चालू कर सकते हैं। और 6 मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं आपको कोर्स वर्क का एक एग्ज़ाम फाइट करना होता है और उस कोर्स वर्क के एग्ज़ाम को फाइट करने के बाद में आप अपना प्रपोजल, सिनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं कि ये आप हमारा सिनॉप्सिस है, ये हमारा प्रपोजल है, इसका टाइटल ये होगा, ऑब्जेक्टिव ये होंगे और ये मेथडोलॉजी होगी, इसके अकॉर्डिंग हम पूरे 3 साल से जितने भी साल आपके लगेंगे हम काम करेंगे। आप पीएचडी पार्ट टाइम, फुल टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं। पार्ट टाइम में अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको टाइम लिमिट बढ़ा दी जाती है, फुल टाइम में पीएचडी करेंगे तो टाइम लिमिट कम होती है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटियों में जो कोर्स वर्क है उसकी क्लासेज लगती हैं 6 मंथ तक। आपको पार्ट टाइम, फुल टाइम दोनों तरह के कैंडिडेटों को क्लास अटेंड करनी होती है। क्लास अटेंड करने के बाद आपका जब 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है, कोर्स वर्क का कंप्लीट क्लासेज हो जाती है, उनमें आपको रिसर्च से संबंधित और भी आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित स्टडी कराई जाती है। उसके बाद में उसका एग्ज़ाम होता है कोर्स वर्क के नाम से। कहीं पर 5 पेपर का एग्ज़ाम होता है, कहीं पर 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है। सभी यूनिवर्सिटियों के अलग अलग पैटर्न होते हैं। आपका कोर्स वर्क का एग्ज़ाम 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद में होता है। जब आप उस एग्ज़ाम को फाइट कर लेते हैं उसके बाद में अब आता है आपका पीएचडी का अगला पड़ाव। उसमें करना क्या होता है, आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है, कोई भी टॉपिक हो, अगर आप हिंदी से पीएचडी कर रहे हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल से, या साइंस में आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी से भी आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको एक ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन करना होता है और साथ में जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो आप कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव से लेकर 5 ऑब्जेक्टिव तक आपको डिवाइड करने होते हैं। और ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं आपके थीसिस के जिन पर पहले काम नहीं होना चाहिए। ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए जिन पर पहले ऑलरेडी काम हो चुका हो और आप उसी को ही काम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर होगा।
और आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आपको सबसे पहले आपका टाइटल सेलेक्ट करना होगा। टाइटल के बाद आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने होंगे। जैसे आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको प्रपोजल या सिनॉप्सिस बोल सकते हैं, उसको आपको लिखना होता है। आप सिनॉप्सिस तैयार कर लेते हैं, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव, टाइटल सब कुछ आ जाते हैं, मेथडोलॉजी आ जाती है, आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है, रिव्यू लिटरेचर आ जाता है, रेफरेंस आ जाते हैं। तो आप उसको कमेटी को वो आपका सिनॉप्सिस या प्रपोजल रखते हैं सामने। उसके बाद में आप पीपीटी से प्रेजेंट करते हैं। तो आपका पीपीटी के माध्यम से प्रपोजल में जो भी आपका संशोधन होता है उसको आपको करेक्शन करना होता है। करेक्शन करने के बाद में आपको उसकी 3 कॉपी, पीपीटी की कॉपी, ये सभी जमा करानी होती है पीएचडी सेक्शन या रिसर्च सेक्शन में। उसके बाद में आपके गाइड का काम रह जाता है। आपके गाइड कोई भी 8 या 6 मेंबर्स के नेम देता है और वो लैंग्वेज में चेक होने के बाद में सिनॉप्सिस उनके पास चली जाती है। कोई भी वहाँ से 6 या 8 में से 3 पैनल्स के नाम जाते हैं। 3 पैनल्स आपके सिनॉप्सिस को चेक करते हैं। अगर उनको आपके किसी ऑब्जेक्टिव या टाइटल या फिर आपकी मेथड किसी में भी बदलाव करना होता है तो वो उसमें करेक्शन करते हैं और आपको करेक्शन करने के लिए दे देते हैं। उसके बाद में आपको करेक्शन करने के बाद वापस से जमा करानी होती है। उसके बाद में जो भी आपने ऑब्जेक्टिव लिए उन ऑब्जेक्टिव पर आपको काम करना होता है। अगर आप 3 साल में अपनी पीएचडी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको जो भी आपने टाइटल पे काम करना है उसका इंट्रोडक्शन आप पहले तैयार कर लीजिए पीएचडी थीसिस के लिए। उसके बाद में आप रिव्यू लिटरेचर तैयार कर लीजिए। क्योंकि आपका सिनॉप्सिस अभी चेक होने के लिए गया है तो आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव में करेक्शन होगा, कौन से में नहीं होगा, वो आपको नहीं पता है। लेकिन आपको इतना पता है कि आपका टाइटल ये रहेगा और आपके रिव्यू लिटरेचर लगभग ये रहेंगे। तो आप 2 काम कर सकते हैं। साथ में आपको रिसर्च पेपर की आवश्यकता पड़ती है तो आप पेपर भी टाइम पे लिखते रहें, अपने बुक भी पब्लिश कराते रहें, पेपर भी अच्छे जर्नल्स, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश कराएं ताकि आपको बाद में समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथ में कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही हो, कोई भी सेमिनार हो रही हो, उसमें पार्टिसिपेट करें, वहाँ से सर्टिफिकेट लें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप टाइटल पे पीएचडी कर रहे हैं उसमें अपना ओरल प्रेजेंटेशन या पोस्टर प्रेजेंटेशन करें ताकि आपको और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा आगे। इस तरह से जब आपका सिनॉप्सिस कंप्लीट होके आ जाती है तो आपको थीसिस के लिए इंट्रोडक्शन, रिव्यू लिटरेचर, इसके अलावा मेथडोलॉजी, रिजल्ट, समरी और लास्ट में रेफरेंस, ये सभी तैयार करने होते हैं। इसमें आपका 2.5 से 3 साल और 5 साल भी लग जाते हैं। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है उसी तरह से टाइम भी लग जाता है। जैसे साइंस के स्टूडेंट है तो उन्हें लैब वर्क भी करना होता है, एनिमल्स का वर्क, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स वर्क और डाटा कलेक्शन करना होता है। उसके बाद में कंपाइल करना होता है। उसके बाद में अनेक तरह की प्रॉब्लमें आती है, उन सबको सही करना होता है। ये सभी काम करने के बाद में जब आपका फाइनल थीसिस हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो आप उसको सबमिट करा सकते हैं। सबमिट कराने की कुछ फीस होती है। उसके साथ सबमिट होने के बाद में आपके सुपरवाइजर के द्वारा 8 नाम दिए जाते हैं आगे रिसर्च या पीएचडी डिपार्टमेंट में। उनमें से कोई 3 नाम वाइस चांसलर या डीन रिसर्च के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं और उनको थीसिस आपकी चेक होने के लिए भेजी जाती है। वहाँ से थीसिस चेक होने के बाद में अगर कोई करेक्शन नहीं आता है, अगर करेक्शन आता है तो आपको वापस से करेक्शन करके फिर थीसिस वापस सबमिट करनी होती है। अगर करेक्शन नहीं आता है तो आपका फाइनल वाइवा होता है। उस फाइनल वाइवा में आपको अपना जो भी पीपीटी है वो प्रेजेंट करनी होती है। जब आप पीपीटी प्रेजेंट करते हैं उसके बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है कि आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इस तरह से आपकी पीएचडी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। पीएचडी डिग्री को प्राप्त करने के लिए या पीएचडी डिग्री फास्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी पीएचडी के लिए आवश्यक है वो है रिसर्च पेपर। अच्छे जर्नल्स में आपको रिसर्च पेपर, आपको कई तरह के जर्नल्स आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी जर्नल्स अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले लगे उनमें आपको रिसर्च पेपर पब्लिश कराने चाहिए। साथ में रिव्यू पेपर भी आपको लिखना चाहिए। साथ में आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में भी आपको पेपर प्रेजेंट करना चाहिए। पोस्टर प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन भी आपको अटेंड करना चाहिए।
और जितने भी वेबिनार हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रहे हैं, वो भी आपको अटेंड करना चाहिए। ये सभी आपको आगे जाके फ़ायदा मिलेगा। और आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप नेट JRF तो आपको कोर्स वर्क तो करना आवश्यक होता है, लेकिन आपको एडमिशन टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है और कई तरह की आपको छूट मिल जाती है। इस तरह से आप PhD किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको PhD से संबंधित कोई समस्या या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।